मूवी स्टार्ट होती है जहां एक आदमी जिसका नाम ओवरगार्ड होता है उसका प्लेन आर्कटिक के बर्फीले इलाके में क्रैश हो जाता है, जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ ओवरगार्ड को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वो किस जगह पर फंसा हुआ है और उसे बाहर निकलने के लिए किस जगह पर जाना होगा। ओवरगार्ड ने कई बार यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी, पर वो हर बार नाकाम रहता है और वापस लौटकर अपने क्रैश हुए प्लेन पर आ जाता है। क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होती है और आर्कटिक के इस बर्फीले इलाके में कोई भी अपना रास्ता भटक सकता है, इसलिए वो यहाँ की जानलेवा ठंड से बचने के लिए अपने प्लेन में रहना स्टार्ट कर देता है। इसके पास जो खाना पानी होता है वो पहले ही खत्म हो चुका होता है, इसलिए अब ये यहाँ मछलियाँ पकड़ना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद ओवरगार्ड अपने आसपास के एरिया का एक मैप बनाता है और अपने पास किसी ऊंची चोटी पर जाकर वहां से रेडियो से सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। वो ऐसा रोज करता था। वो सबसे पहले अपने लिए मछलियां पकड़ता था, बाद में सिग्नल भेजता था। कई बार ओवरगार्ड कुछ ज्यादा ही मछलियां पकड़ लेता था, जिससे वो एक बॉक्स में बंद करके बर्फ में ढक देता था। अब एक दिन जब वो मछलियां पकड़कर वापस आ रहा होता है, तब वो देखता है कि किसी ने उसके बॉक्स से मछलियां चुरा कर खा ली होती है। जब वो अपने आसपास देखता है तब उसे एक भालू के पैर के निशान नजर आते हैं। ये देखकर वो काफी डर जाता है और जल्दी से अपने प्लेन में वापस आ जाता है। कुछ टाइम बाद वो उस प्लेन से बाहर आता है और फिर से रेडियो से इमरजेंसी सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार जब वो सिग्नल भेज रहा होता है तब वो देखता है उससे काफी दूर एक पोलर बियर खड़ा होता है। ये देखकर ओवरगार्ड काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसको इस बात का अंदाजा होता है कि पोलर बियर आर्कटिक के इस बर्फीले इलाके में काफी खतरनाक जानवर होता है, जो कि उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। फिर अगले दिन फिर से ओवरगार्ड अपने रेडियो से इमरजेंसी सिग्नल भेजता है और इस बार उसके रेडियो बीकन में ग्रीन लाइट जलती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि किसी ने उसके सिग्नल को रिसीव कर लिया है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और फिर वो अपने रेडियो को और भी तेजी से घुमाने लग जाता है। तभी उसे वहाँ एक हेलीकॉप्टर नजर आता है, जिसे देखकर वो काफी तेज चिल्लाने लग जाता है। अब ओवरगार्ड को लगता है कि ये लोग उसे बचा लेंगे, पर तभी वो हेलीकॉप्टर उन तेज हवाओं की चपेट में आ जाता है और वो भी वहाँ क्रैश हो जाता है। ये देखकर ओवरगार्ड की यहाँ से बचने की सारी उम्मीद टूट जाती है। इसके बाद ओवरगार्ड जल्दी से उस हेलीकॉप्टर के पास जाता है और वो देखता है कि उसमें पायलट की मौत हो चुकी है। लेकिन उसी हेलीकॉप्टर में एक लड़की होती है जो कि अभी जिंदा होती है, लेकिन वो काफी घायल होती है। इसलिए ओवरगार्ड उसे जल्दी से अपने प्लेन में लेकर आता है। ओवरगार्ड दोबारा से उस हेलीकॉप्टर में अपने लिए कुछ जरूरी सामान लेने जाता है। वहाँ उसे कुछ नूडल्स, गैस स्टोव और आर्कटिक के पूरे एरिया का एक मैप मिलता है। उसको वहाँ एक ट्रॉली भी मिलती है जिसमें वो सभी जरूरी सामान रखकर अपने प्लेन में वापस आ जाता है। अब ओवरगार्ड गैस स्टोव को जलाकर अपने लिए गर्मा गर्म नूडल्स बनाता है। फिर वो ये नूडल्स उस लड़की को भी खिलाता है, पर वो लड़की अभी इस हालत में नहीं होती, इसलिए फिलहाल वो उसे कुछ भी नहीं खिलाता। अगले दिन से ओवरगार्ड अपने डेली रूटीन को फिर से स्टार्ट कर देता है। अब काफी दिन निकल जाने के बाद वो देखता है कि उस लड़की के पेट पर काफी गहरा घाव हो चुका होता है और यहाँ ओवरगार्ड के पास बस कुछ लिमिटेड मेडिसिन ही होती हैं, जो कि वो उस हेलीकॉप्टर से लेकर आया था। ओवरगार्ड के पास कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने के कारण उस लड़की की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसलिए ओवरगार्ड ये डिसाइड करता है कि उसे इस बर्फीले इलाके से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर उस लड़की को कुछ दिन और ट्रीटमेंट ना मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। अब वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए उस मैप का सहारा लेता है जो कि उसे हेलीकॉप्टर पर मिला था और उसे अपने बनाए हुए मैप से ऐड कर देता है। तब उसे पता चलता है कि उससे सबसे नजदीक का रिफ्यूजी कैंप उससे 3-4 दिन की दूरी पर है। इसलिए अब वो फाइनली यहाँ से निकलने की तैयारी करता है। वो अपने लिए कई सारी मछलियाँ पकड़ लेता है जिसे वो रास्ते में खा सके और अपने लिए काफी सारा पानी भी स्टोर कर लेता है। यहाँ उसके काम की जितनी भी चीजें होती हैं वो सब अपनी उस ट्रॉली में रख लेता है और उस लड़की को भी उस ट्रॉली में लेटाकर आगे बढ़ जाता है। अब फाइनली ओवरगार्ड यहाँ से अपने आगे के सफर के लिए निकल जाता है, इस उम्मीद के सहारे कि काश उसे जल्द से जल्द कोई कैंप मिल जाए जिससे वो अपनी और इस लड़की की जान बचा सके। अब वो सारा दिन उस ट्रॉली को खींचता रहता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। फिर शाम को वो एक गर्म जगह देखकर वहाँ आराम कर लेता है। यहाँ वो मछलियाँ बनाता है और उस लड़की को भी खिलाता है। अगले दिन ओवरगार्ड फिर से उस ट्रॉली के साथ आगे बढ़ता रहता है, जहाँ उसके सामने एक पहाड़ आ जाता है जिसके बारे में उसे उस मैप में भी कोई संकेत नहीं मिला था। लेकिन वो फिर भी उस पहाड़ के पार जाना चाहता है। वो सबसे पहले अपने सभी जरूरी सामान को उस पहाड़ पर रखकर आता है। फिर वो उस लड़की को ऊपर खींचना स्टार्ट कर देता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो उस लड़की को ऊपर खींचने में नाकामयाब रहता है। अब ओवरगार्ड के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो इस लड़की को इसी हालात में छोड़कर और अपना सारा सामान लेकर इस इजी रास्ते से आगे किसी कैंप की तरफ चला जाए, और या फिर इस लड़की के साथ दूसरे वाले रास्ते से आगे बढ़े जो कि काफी मुश्किल हालात वाला रास्ता है और वहां से इन दोनों को कैंप तक पहुंचने में 5 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे।
काफी देर सोचने के बाद ओवरगार्ड ये डिसाइड करता है कि वो इस लड़की के साथ उस लंबे रास्ते से आगे जाएगा और इस लड़की की जान बचाएगा। ओवरगार्ड के डिसीजन ने साबित कर दिया था कि हालात कितने भी क्यों ना बुरे हों, पर हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। फिर वो उस रास्ते से पैदल चलना स्टार्ट कर देता है और शाम को एक गुफा में आराम करने के लिए रुक जाता है, जहाँ वो दोबारा से मछली बनाता है और उस लड़की को खिलाता है। पर उस लड़की की हालत तो बिल्कुल खराब हो चुकी है और वो अब खाना भी नहीं खा रही होती, इसलिए ओवरगार्ड उसे सिर्फ पानी पिलाकर सुला देता है और खुद भी वहाँ सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब ओवरगार्ड को किसी की आवाज आती है तब उसकी आंख खुल जाती है। यहाँ ओवरगार्ड को ये महसूस हो चुका था कि बाहर जरूर कोई पोलर बियर है, इसलिए वो एकदम शांत हो जाता है और सच में बाहर एक बहुत बड़ा पोलर बियर होता है। इतने में वो लड़की खांस देती है, जिससे वो पोलर बियर इनकी तरफ हमला कर देता है, लेकिन उस गुफा का रास्ता काफी छोटा होता है, इसलिए वो उस गुफा के अंदर नहीं आ पाता। लेकिन वो पोलर बियर उस छोटे रास्ते को खोदना स्टार्ट कर देता है ताकि वो उस गुफा के अंदर जा सके। इसी बीच ओवरगार्ड के पास एक फ्लेयर होती है, जिसे जलाकर वो भालू के पास फेंक देता है। उसमें से निकली आग की चिलगारियों से भालू काफी डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब ओवरगार्ड को लगता है कि भालू उससे दूर जा चुका है, तो वो अपना सफर फिर से शुरू कर देता है। इस बार हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके होते हैं, क्योंकि अब बर्फ का तूफान आना शुरू हो जाता है, जिस वजह से ओवरगार्ड की हिम्मत टूट रही होती है। इसलिए वो आगे ना बढ़कर यहाँ रुकने का डिसाइड करता है। यहाँ वो ट्रॉली की आड़ में उस लड़की के स्लीपिंग बैग में सो जाता है। जब तूफान शांत होता है तब ओवरगार्ड की आंख खुलती है और वो ये महसूस करता है कि उसका शरीर बर्फ की तरह जम रहा होता है और उसकी उंगलियां भी अब काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन फिर भी ओवरगार्ड हिम्मत नहीं हारता और एक बार फिर से अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ओवरगार्ड अपना एक कपड़ा जलाता है और उस आग की मदद से पानी पिघलाकर पीता है और लड़की को भी पिलाता है। इसके बाद ओवरगार्ड उस लड़की के जख्म को देखता है, जो कि अब पहले से भी काफी खराब हो चुका है। ओवरगार्ड को यहाँ उस लड़की की बचने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी, इसलिए वो उसे वहीं छोड़ने का डिसाइड करता है और खुद आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ओवरगार्ड एक खड्डे में गिर जाता है, जिस वजह से उसके पैर पर गहरा घाव आ जाता है और उसे इस घाव से काफी दर्द हो रहा होता है। लेकिन इसके बाद वो उस खड्डे से बाहर निकलता है और वापस उस लड़की के पास आ जाता है। अब जैसे ही ओवरगार्ड उस लड़की के पास आता है तो वो ओवरगार्ड को हेलो बोलती है, जिसके बाद ओवरगार्ड वहाँ रोने लग जाता है और उसे सॉरी बोलता है। अब एक बार फिर से ये दोनों यहाँ से आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बार हालात पहले से भी कई गुना बुरे थे, क्योंकि इस बार ओवरगार्ड के पैर का जख्म था, जिस वजह से ओवरगार्ड को चलने में काफी दिक्कत आ रही होती है। लेकिन फिर भी ओवरगार्ड धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद ओवरगार्ड उस लड़की को पानी पिलाता है, जिसके बाद इनका पानी खत्म हो जाता है और ओवरगार्ड बर्फ खाकर अपना गुजारा करता है। इसी के साथ ओवरगार्ड की हालत यहाँ बिल्कुल डाउन हो जाती है और कहीं ना कहीं ओवरगार्ड को अब ये लगने लग जाता है कि वो अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। लेकिन थोड़ी देर बाद ओवरगार्ड को एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। जब वो थोड़ी दूर देखता है तब उसे एक हेलीकॉप्टर नजर आता है, जिसे देखकर ओवरगार्ड जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, मगर वो लोग उससे काफी दूर होते हैं, इसलिए वो लोग ओवरगार्ड की आवाज नहीं सुन पाते। फिर ओवरगार्ड अपने पास एक फ्लेयर जलाता है, लेकिन वो लोग इसे भी नहीं देख पाते। अब ओवरगार्ड को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ कैसे आकर्षित करे, इसलिए इस बार ओवरगार्ड अपनी जैकेट उतारता है और उसको जला देता है, जिसके बाद वो उसे एक डंडे के ऊपर टांग देता है और लहराता रहता है। अब ओवरगार्ड जोर जोर से इस उम्मीद से चिल्लाता है कि वो लोग उसे देखकर उसके पास आकर इन दोनों की जान बचा लें, पर वो लोग इनको इस बार भी नहीं देख पाते और अपने हेलीकॉप्टर से उड़कर पहाड़ों के पीछे चले जाते हैं। ये देखकर ओवरगार्ड बिल्कुल टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर वो उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उसे इट्स ओके कहता है। लेकिन अगले सीन में देखने को मिलता है कि वो हेलीकॉप्टर वापस आता है और इनके पीछे आकर लैंड करता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है, जिसका मतलब होता है कि उन लोगों ने अब इनकी जान बचा ली होती है। दोस्तों, इस सर्वाइवल मूवी से हमें सीखने को मिलता है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, पर हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा उनका डटकर सामना करना चाहिए।